हम सब बचपन से सुनते आए हैं लालच बुरी बला है, लेकिन शातिर इतने फुल प्रूफ तरीके से अपना प्लान समझाते हैं कि अच्छे अच्छे समझदार लोग भी गच्चा खा जाते हैं। और ऐसी ही एक खबर जो झुंझुनू से सामने आई है वो यही तस्दीक कर रही है, जहां पर टोल का टेंडर दिलाने के नाम पर एक शख्स से ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। टोल का टेंडर दिलाने के नाम पर ठगी, पीड़ित को 30 लाख का लगाया चूना। ठगी का फुल प्रूफ प्लान कर रहा हैरान। झांसे में मत आना, अपनी अकल लगाना। सीकर झुंझुनू का टोल टैक्स यानी बम्पर कमाई का सुनहरा मौका। लेकिन सवाल ये कि जो शख्स भरतपुर कमाई का ऑफर दे रहा हो वो खुद क्यों नहीं आगे बढ़कर मौका लपक ले रहा। तभी शातिर बार बार वक्त की किल्लत का झांसा देता रहा। वक्त की कमी किसी को भी हो सकती है, इसलिए पीड़ित झांसे में आ गया। आरोपी ने ठगी की वारदात में न सिर्फ सीनियर आरएएस निमिषा गुप्ता के फर्जी डिजिटल साइन तक काम में लिए, बल्कि निमिषा गुप्ता के साथ एक फर्जी नंबर से व्हाट्सएप चैट, आरएसआरडीसी के नकली लेटर तक काम में लिए। इसके अलावा आरएसआरडीसी से मिलती जुलती मेल आईडी तक बनाई और धोखाधड़ी की। कागज लेके आया जिससे मेरे करीब 30 लाख रुपए उन्होंने अपने अकाउंट में ले लिया। काफी गवर्नमेंट के इसमें गवर्नमेंट स्तंभ का गलत उपयोग किया है। निमिषा गुप्ता मैडम जॉइंट सेक्रेटरी जयपुर से, उनके गलत साइन किए, डिजिटल बैंक के यूटीआर नंबर तक गलत करके इतने बड़े फ्रॉड को अंजाम किया है। 3 महीने में शातिर ने प्रतुल से 26 लाख रुपए ले लिए। प्रतुल ने जब टोल शुरू होने के बारे में सवाल करने शुरू किए तो शातिर अशोक ने अंतहीन बहाने बनाने शुरू कर दिए। प्रतुल का शक अब यकीन में बदलने लगा। वो खुद जयपुर के आरएसआरडीसी कार्यालय पहुंच गया। यहाँ उसके सारे कागजात नकली बताकर खारिज कर दिए गए, जिसके बाद वो शातिर के घर अपना हिसाब किताब लेने पहुँच गया। होने लगा, घर पे जाके बात करते हैं तो हमें धमकाते हैं कि मेरी ऊंची पहुंच है, कभी आप गलत आरोप लगाते हैं, कभी ये करते हैं। और ऐसे करके पूरे काफी लोग मेरे पास मिलने वाले आए हैं कि बोलते हैं हमारे पास भी 5 लाख, हमारी 10, ऐसे करके करीब 1 करोड़ रुपए का ये टोटल घोटाला है। पीड़ित प्रतुल गुप्ता सूरजगढ़ में एक मेडिकल शॉप चलाता है। उसके मुताबिक अशोक ने उसे ही नहीं कईयों को अपना शिकार बनाया है। पीड़ित ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिस पर एसएचओ जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रहे हैं। एक मामला चीटिंग का दर्ज हुआ है। प्रतुल गुप्ता ने करवाया, जो सूरजगढ़ के निवासी हैं। इनका कहना है मेरे साथ चीटिंग की है इसने 26 लाख रुपए की। अशोक थालोर नाम व्यक्ति है, जिसके खिलाफ जांच जारी है। जैसा तथ्य सामने आएगा आपको अवगत कराऊंगा। पुलिस जांच का दावा कर रही है, लेकिन ठगी का तरीका बता रहा है कि वारदात का ऐसा फुल प्रूफ प्लान एक शख्स का नहीं हो सकता। आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि गिरोह के तार किसी रसूखदार से भी जुड़े हो सकते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। अजमेर नगर निगम में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एक पार्षद ने जो किया उससे अच्छा खासा बवाल मच गया। इस रिपोर्ट में देखिए। अजमेर नगर निगम में पार्षद ने दिखाए मिठाई नोट। लगाया आरोप इनके बिना नहीं मिलते पट्टे। पार्षद के आरोप को मेयर ने किया दरकिनार। भ्रष्टाचार का सबूत दीजिए, जरूर होगी कार्रवाई। हंगामा, पैसों का डिब्बा और बवाल। तस्वीरें अजमेर नगर निगम के साधारण सभा की बैठक की हैं। बैठक में निगम के पार्षदों ने अपने क्षेत्र की समस्या रखने के साथ ही अधिकारियों पर खत का जवाब नहीं देने और जनहित के कार्यों को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया। लेकिन निगम में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जब एक पार्षद ने पैसों का डिब्बा दिखाया तो बवाल मच गया। पार्षद जावेद खान मिठाई के पैकेट में 50,000 की नकदी का पैकेट लेकर पहुंच गए और कर्मचारियों अधिकारियों पर पैसे लेकर पट्टे देने का आरोप लगाने लगे।
कुछ मेरे ही वार्ड के व्यक्ति मेरे पास आए और बोल रहे हैं तेरे कहने से हमने फाइलें लगाए, हमारे को पट्टे नहीं मिल रहे हैं, और दूसरे के कहने से हमने फाइलें लगाई, उनको पट्टे मिल गए। मैंने बोला किस तरीके से मिले? उन्होंने बोला हम मिठाई के डब्बे ले जाते हैं तो पट्टे मिल जाते हैं। तो मैं आज सदन के अंदर मिठाई का डब्बा और गांधी जी, मतलब इनको भी मिठाई बोलते हैं निगम के अंदर, तो ये लेकर आया हूँ मैं आज। जावेद खान ने कहा कि अजमेर नगर निगम में अधिकारी बिना पैसों के काम नहीं करते और मिठाई के नाम पर गांधी जी मांगी जाती है। ऐसे में उन्होंने कहा कि अगर पैसा देकर काम होता है तो वो पैसे लेकर भी काम करना चाहते हैं, क्योंकि आम जनता काफी परेशान है। मजबूरी बिल्कुल, मैं अधिकारी बैठे उनसे पूछना चाहता हूँ, इनसे ही पट्टे मिलेंगे तो मैं वार्ड के लिए ये पैसे भी लाके पट्टे दिला। उन्होंने कर्मचारियों और अधिकारियों पर आरोप लगाया कि नगर निगम के अधिकारी ओम प्रकाश के जरिए खानपुरा कच्ची बस्ती के लोगों से 10,000 पट्टे के नाम पर लिए गए और उन्हें आज तक पट्टा जारी नहीं किया गया है, जिस पर महापौर ब्रजलता हाड़ा ने अपनी नाराजगी जाहिर की और उन्हें तुरंत वहां से बाहर जाने के निर्देश दिए। तो वो कह रहे थे कि है ना साल भर हो गया, मेरे और मेरे दादाजी की शायद इनका है पट्टा, तो कि मेरा हो नहीं रहा है। तो मैंने कहा आप मेरे पास आके मिले क्या एक बार भी? कि नहीं मैडम। तो मैंने कहा जब नहीं होता तो मुझसे तो कहना चाहिए ना आकर कि भाई ये हो नहीं रहा है, तो ये पैसे और ये मिठाई क्या दिखाना चाह रहे हो आप कि काम नहीं हो रहे? कि मैंने कहा, फिर मैंने उनको यही कहा आज के बाद इस तरह की हरकत होगी तो सदन से बाहर निकाल दूंगी। वो तो सब पार्षद निकाल भी रहते, लेकिन मैंने मना कर दिया कि नहीं। तो ये सब तो गलत फहमी है इनकी। इनको कहा कोई किसी के काम नहीं हो रहा तो मुझे तो बोलो एक बार आके, जब मुझे कोई जानकारी नहीं तो मैं कैसे किस चीज का कोई सोल्यूशन कर सकती हूँ। मेयर के निर्देश के बाद जावेद खान बैठक से बाहर निकल गए। मेयर ने भ्रष्टाचार के सबूत मांगे हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर किस तरह की कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार ने राम भक्तों को बड़ी सौगात दी है। अब राजस्थान की 7 संभाग से बस सीधा अयोध्या जाएंगी, जिसका मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ कर दिया है। तस्वीरों में आपको सीएम भजनलाल शर्मा नजर आ रहे होंगे, जो बस में बैठे हुए हैं और नीचे खड़े लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। ये वही बस है जो श्रद्धालुओं को अयोध्या लेकर जाएगी, जिसकी शुरुआत सीएम ने हरी झंडी दिखाकर कर दी है। साथ ही बस की पूरी विधि विधान के साथ पूजा भी की गई और सीएम ने यात्रियों से मुलाकात भी की। हालांकि सभी संभाग के श्रद्धालु अयोध्या जा सकेंगे और 7 संभाग से बस अयोध्या जाएगी। हालांकि हर जगह की बस के चलने का समय और पैसे दोनों ही अलग अलग हैं। ये बस जयपुर से दोपहर 1:15 पर चलेगी, जिसका किराया 1079 रुपए होगा। वहीं भरतपुर से सुबह 9 बजे ये बस चलेगी, जहां से अयोध्या का किराया 836 रुपए होगा। अजमेर से सुबह 8:25 पर बस चलेगी और उसका किराया 1201 रुपए होगा। वहीं जोधपुर से यह बस दोपहर 12:35 पर चलेगी। यहाँ से अयोध्या का किराया 1407 रुपए होगा। उदयपुर से सुबह 7:35 पर बस चलेगी और किराया होगा 1480 रुपए। इसके अलावा कोटा से बस सुबह 6:30 पर चलेगी और किराया होगा 1240 रुपए। वहीं बीकानेर से बस सुबह 7:50 पर चलेगी और किराया होगा 1417 रुपए। हालांकि बस को हरी झंडी दिखाते समय बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी वहां पर मौजूद थे। सीएम ने जनता को एक बार फिर भरोसा दिलाया है कि हमारी भगवान राम में कितनी आस्था है। 22 जनवरी को रामलला की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था। उस दिन हमने कहा था कि राजस्थान के 7 संभागों से हमारी बसें चलेंगी। वो रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे। और हमने ये भी कहा था कि 1 तारीख से हवाई सेवाएं भी प्रारंभ होंगी। हमने 1 तारीख से हवाई सेवाएं भी प्रारंभ कर दी है और आज हमारी सभी संभागों से हमारी बसें भी प्रारंभ हो गई हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने लोगों की समस्याओं का भी जल्द समाधान का भरोसा दिया है। यात्रियों से कहा है कि आप रामलला के दर्शन करने जाएं। मेरी सभी को शुभकामनाएं हैं। साथ ही सीएम ने खुद भी और जनता से भी जय श्री राम का नारा लगवाया।
का मैं अभिवादन भी करता हूं। और आप सभी लोग इतनी संख्या में, क्योंकि कार्यक्रम छोटा था, आप आए, आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पुणे में सभी यात्रियों के बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनकी यात्रा शुभ हो, मंगल में हो, रामलला के दर्शन करके वो आए। जो बस अयोध्या जाएगी वो सभी राजस्थान परिवहन निगम की बस होंगी। ऐसे में प्रदेश की जनता के लिए सीएम की ये बड़ी सौगात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, जयपुर, राजस्थान। वायु शक्ति 2024 में सिर्फ 2 दिन का समय रह गया। ऐसे में वायुसेना में तैयारियों में जान झोंक दी है। युद्ध अभ्यास जैसलमेर में होने वाला है, लेकिन इसकी गूंज पाकिस्तान तक सुनाई दे रही है। आइए इस खबर को देखते हैं। शौर्य, शक्ति और पराक्रम। वायु शक्ति में दिखेगा भारत का दम। गरजेंगे सुखोई, तेजस और राफेल। कांपेंगे दुश्मन, मंसूबे होंगे फेल। जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर इन दिनों हलचल बढ़ चुकी है। वायुसेना के ये योद्धा तैयार हो रहे हैं अपने पराक्रम के प्रदर्शन के लिए। राफेल, सुखोई और तेजस जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स को तैयार किया जा रहा है। वायु शक्ति 2024 एक्सरसाइज के लिए 17 फरवरी से आसमान के ये लड़ाके जैसलमेर के पास पोखरण फायरिंग रेंज में अपने युद्ध का कौशल का प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। वायु शक्ति युद्धाभ्यास के दौरान करीब 2.25 घंटे तक ये फाइटर जेट्स 2 किलोमीटर की जमीन पर जबरदस्त ही बमबारी करेंगे। इस अभ्यास के दौरान 40 से 50 का बम का इस्तेमाल किया जाएगा। बताते चले कि राजस्थान के रण जैसलमेर में भारतीय वायुसेना एशिया की सबसे बड़ी सेना की फील्ड फायरिंग रेंज में अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रही है। वायु शक्ति युद्धाभ्यास के जरिए भारतीय वायुसेना के पराक्रम का अद्भुत रूप देखने को मिलेगा। शत्रु के हर धोखे का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सीमा से। और इसी के साथ फिलहाल महार राजस्थान के बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए लगातार न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।